दुनिया कितनी बेवफा, दुनिया के आपका साथ देने वाले कितने ढकोसलेबाज हैं, कदम कदम पे तो धोखा देते हैं। नहीं यकीन आता आप रात के अंधेरे में मुझे भी साथ मोटरसाइकिल गाड़ी में बिठा लीजिए, कब्रिस्तान चलें, ये भी सच्चा, ये भी सच्चा, ये भी सोचा है, सारे मेरे समेत धोखेबाज हैं। मैं भी अपने अब्बा को छोड़ के आया और मैंने कब्र पे क्या लिखा, आखिरी आरामगाह है जी। मैं अपनी अम्मा को छोड़ के आया, मैंने कब्र पे कतबा लगाया, आखिरी आरामगाह। अपने भैया अपनी बहन को कब्रिस्तान, अपने उस्ताद को, अपने शेखुल हदीस को, अपने बड़े उस्ताद को छोड़ के आए तो वहां कब्र पे लिखा आखिरी आरामगाह। ऐसे लिखते हैं ना जी। आपने भी मेरे अजीजों कई कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों के ऊपर लिखा होगा आखिरी आरामगाह। अल्लाह फरमाता है झूठ है, आखिरी आरामगाह तो जन्नत है, जहन्नम है तो आखिरी इंतजार गाह है। कितना बड़ा दुनियादारों का धोखा, जिसके लिए माल कमा के लिए माल कमा के गए, चनियोट छोड़े हुए 20 साल हो गए, कभी पलट के ना देखा। टेलीफोन पर वीडियो कॉल करके पूछ रहे बताओ चनियोट का क्या हाल है। 10 साल के बाद बाहर के मुल्क से पैसा कमा के आए और ये फिजा बदल गई, ये सारी चीजें बदल गई। रातों को काम करने वाला, पान वाला, बोतल वाला, पिज्जे वाला, बर्गर वाला, टिक्के वाला, हर एक से पूछ लो किसके लिए कर रहा है, कह रहा बच्चों के लिए कर रहा हूं। कितने बेवफाए बच्चे निकले, तुझे कब्र के उस गड्ढे में डालते हुए तरस ना आया। इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली आखिरी आरामगाह। और बदनसीबो, बाप के मरने के बाद इतना कुरान पढ़ के अल्लाह को सुनाते कि अल्लाह आखिरी इंतजार गाह से उठाकर जन्नतुल फिरदौस में आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देता। ये बच्चे भी छोड़ के आ गए, भाग आए। पहले 5 साल अब्बा गले पड़ा रहा, 4 साल अम्मा गले पड़ी रही, कभी डॉक्टरों के पास, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी कहां का लेके गए। इन सारे बच्चों ने सोचा लो जी जितना अब्बा ने पैसा हमें कमा के दिया, जितना हिस्सा दिया, जितना बैंक बैलेंस दिया, सारा कमाई ये तो बाप पे खर्च हो जाएगी। फिर मेरे अजीजों सारे भाइयों ने मशवरा किया, कल सुबह मौलाना करम साहब के पास चले जाना, ज़खाकवानी साहब तशरीफ ला रहे उनके पास चले जाना, या आखिर में अब्दुल अन्नान के पास चले जाना और उन्हें कहना पानी पे दम कर दो, मैं पूछूंगा बच्चा बीमार है, कहेगा नहीं नहीं। बहनों के रिश्ते के लिए कहूँगा नहीं नहीं। कहा तुझे क्या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, नहीं नहीं। फिर मेरे कान में कहेगा अब्बा 5 साल से बीमार है, हजरत जी पानी पड़ के दम दे दो, बाप को पिलाऊं ताकि बाप के लिए आसानी हो जाए। बाप को आखिरी आरामगाह का झांसा देकर आखिरी इंतजारगाह में छोड़ाओ। अल्लाह अकबर। ताकि मरने वाले का चेहरा मुबारक कफन के अंदर लिपटा होगा, मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं आखिरी इंतजारगाह के ऊपर आखिरी आरामगाह लिख के आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के कमाने वाले, दुनिया की हविस में तुझे अब्बा अब्बा कहने वाले तुझे इतना तंग करेंगे, तेरे से इतना तंग आ जाएंगे, तेरे मकान के ऊपर भी 2 नंबरी करके चले जाएंगे। आखिरी इंतजार। फिर 1 साल के बाद आएंगे कि अब्बा डरबे में मौजूद है कि नहीं है। इन्हें ये नहीं पता बाप को कुरान पाक की जरूरत है, बच्चों की नेकी की जरूरत है, औरत के हया की व पर्दे की बरकत की जरूरत है। नहीं नहीं, इन्हें पता है बस ऊपर सजा दो, अंदर वो जाने, उसका काम जाने। हमने कहा था ये काम करे। अहमदपुर सियाल के इलाके में मेरे अजीजों में कुरान खानी के अंदर बयान करने गया, यूं करके मेरा माई की परे हटा दिया। नहीं तकरीब मैं समझा कोई मेरे से गलती हो गई। कहा मौलाना इतने तकरीर कोई नहीं होनी, फला नाम लिया कर बख्शामण दी बशकामण दी दुआ कोई नहीं होनी। मैं कहा ना बचकुआ। मैंने कहा हुआ तो क्या। मरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। जिस दिन मरा था उस दिन मैं ताजियत करने आया था और मैंने कहा था 16 लाख का अब्बा मकरूज है। चारों लिपट के कह रहे थे खामोश हो जा, बाप का जनाजा उठने दे, हम देंगे, कुल खानी से पैसे पहले, कुरान खानी से पहले देंगे। मैं आज पैसे लेने के लिए आया, चारों ने धक्के दे के बैठक में से निकाल दिया कि बाप कब्रिस्तान पड़ा है, वहां जाके ले, हमारे पास आने की जरूरत कोई नहीं। अभी कफन मैला नहीं हुआ, कब्र की मट्टी मेरे अजीजों गिल्ली गिल्ली सिंधी सिंधी पड़ी है। मेरे अजीजों क्या पता था जिनके लिए मैं अपना आप खो बैठूंगा, ये औलाद मेरे लिए इतनी बेवफा हो जाएगी। कोई बाप की दुकान को संभाल के बैठा, कोई बाप के मकान को संभाल के बैठा, कोई फैक्ट्री को संभाल के बैठा, कोई मिल को संभाल के बैठा। बाप की कब्र को संभालने वाली वो औरत भी तैयार कोई नहीं, जिसने 40 साल शोर के साथ मजे लिए थे वो भी तैयार कोई नहीं।
जब दुकान से थका हारा अपने घर में आया करता था और आके कहा करता था अब तो बस मेरे जोड़ जोड़ हिल रहे हैं, अब तो आखिरी घर की तैयारी करो। ये पटक कर पलट कर मुंह पे हाथ रखती थी, अल्लाह ना करे मुझे दिन देखना नसीब हो। ये भी 4 घंटे होकर चुप हो गई। खुदाए पाक की कसम है आज महीना इसे कब्र में पहुंचे हुए हो गया, इसे भी हाथ उठाने की तौफीक कोई नहीं मिली है। ये भी मौलवी साहब से मसला पूछ रही है, अंग्रेजी चांद के मुताबिक इद्दत करूंगी या इस्लामी चांद के मुताबिक इद्दत पूरी करूंगी। ईमानदारी से इसे 2 दिन घर में बैठना तेरे जाने के बाद दुश्वार हो गया है। कौन तेरा वारिस है? चार बेटे खड़े हैं, 2 मामे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं, एक एक मरने वाले के 40-40 जिम्मेदार खूनी रिश्ते खड़े हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। उधर मट्टी डालनी शुरू की, उधर 6 बंदों ने जोर से कहा वो टनी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। सूखी सी लकड़ी ला के सराने रख देंगे। मैंने पूछा क्या है? कहे लकड़ी आबाद होगी, इस पे टहनी आवेंगी, फिर इस पे हरे रंग के पत्ते आएंगे, पत्ते हिलेंगे, ये पत्ते अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र करने की बरकत से मरने वाले को सवाब होगा। ठीक है मेरे जो सारी बातें सच्ची हैं, ये तरीका होता है, लेकिन मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ जो टहनी आपने कब्र पे लगाई, मरने वाला इसका अब्बा था या टहनी लगाने वाले का अब्बा था? मरने वाले पर अगला जुल्म किया जाएगा। सारे के सारे कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करेंगे, सारे नमाजी हजरात, सारे मेहमान बाहर के अंदर खाना खा के जाना, हमने वाफर मिकदार में खाना पका रखा है। मरने वाला कहता ओ न पुत्तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, जो 4 घंटे भूखे रहे उनके लिए तुमने बिरयानी का इंतजाम कर रखा है, जिन्होंने जिसको चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर के रखा है, उसके लिए कोई कुल अल्लाह पढ़ने को तैयार नहीं। आज जिनके बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने, मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है उनके वालिदैन ने बड़ा फायदे का करामा सौदा किया। ये आज नहीं पता लगेगा, कल कब्र से उठने के बाद जब आँख खुलेगी जन्नत के नज़ारे देख कर, मैदान मासर की बहारें देख कर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जो आज इन पे लोग उंगली उठाया करते थे कब कुरान पढ़ेगा, ऐसे स्कूल में दाखिल करा, देख इसका ऊँट जितना कद हो गया। ये खुदाए पाक की कसम टक्करे मार मार के रोएंगे, इन्हें टक्कर मारने के लिए दीवार भी कोई नजर नहीं आएगी। अल्लाह दस्तार बंदी करेगा, नबियों के हाथों से दरबार दस्तार बंदी होगी, सारे अंबिया मेहमान बने होंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद होंगे, हजरत उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद होंगे, मोहम्मद पाक का आपका घराना होगा, आलुल बैत होंगे, सैयदा आयशा भी मौजूद होगी, अम्मा खदीजा मौजूद होगी, अम्मा फातिमा, अम्मा हफ्सा मौजूद होगी, सैयदा ज़ैनब उम्मे रुक़ैया मौजूद होंगी, हजरत हसन हुसैन मौजूद होंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी होंगे, हमशे का बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल बिलाल भी होगा, अजान देने वाला। उस वक्त क्या आलम होगा, रब्बुल आलमीन की कसम है जब मालिक कायनात कुरान पढ़ने वाले हाफिज के वालिदैन की दस्तार बंदी कराएगा, उस वक्त मेरे अजीजों जो इस सादत से महरूम हो गया कहेगा इलाही काश एक मरतबा मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, अल्लाह में कुरान पढ़ने से, अल्लाह 1 मिनट मुंह ना मोड़ो, इलाहुल आलमीन में सजदा करने से 1 मिनट भी अल्लाह गफलत ना करो। अल्लाह फरमाएंगे वो दिल थे जो चले गए, अब मेरे अजीजों अब तो सजा के दिन शुरू हो गए, अब तो जजा के दिन शुरू हो गए, अमाल वाले दिन अब खाली हो गए हैं। हर बंदा कहता है पैसा होना चाहिए। क्या हाफिज़ कुरान भूखे हैं? क्या इनकी माशरे के अंदर इज्जत कोई नहीं? सूफी मोहम्मद अकरम साहब अल्लाह वगनी, मैं जिम्मेदारी सर करता हूँ, जितना अरसा हो गया उस वक्त से लेकर आज तक मेरे अजीजों जिसने 1 रुपया दिया इंशाअल्लाह सारे का सारा हिसाब के अंदर दर्ज है। कारी गौर साहब माशाअल्लाह आपने कितने बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाया, रब अकबर की कसम है इन बच्चों पे जितना खर्च किया आप भी इसके जिम्मेदार हो के सही सही जगह खर्च हुआ। और मेरे अजीजों फिर हमें बदयांती वाली निगाहों से क्यों देखते हो? ओ लोगों जो हम तुम्हारी नस्ल को करामत बनाते हैं, हम तुम्हारी नस्ल को बच्चों प्लास्टिक वाले खिलौनों से उठाकर जन्नत की मेहमान नवाजी का वारिस बनाते हैं, फिर आप अहले दुनियादार बताओ हमारे पर एतबार क्यों नहीं करते? ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह, ये मस्जिद के मिंबर गवाह है, हमने आज तक अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई बात नहीं की।
आपने 500 रुपया दिया था, 1000 रुपया दिया था और उस पर आपने फरमाया था खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे। हमने कहा था करेंगे। कहा सिद्दीक की पगड़ी की हिफाजत करोगे? कहा करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत की हिफाजत करोगे? हमने कहा था करेंगे। सहाबा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अहले बैत के किरदार की हिफाजत करोगे? कुरान की हिफाजत करोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे? अल्लाह का दीन पूरे आम पूरी दुनिया के अंदर फैलाओगे? हमने कहा हाथ खड़े किए, फैलाएंगे। आपने फरमाया तुम्हारे बच्चों को लवारिस किया जाएगा, फिर भी करोगे? हमने कहा करेंगे। खत्म नबूवत के लिए तुम्हें अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ेगा? हमने कहा करेंगे। जेलों में तुझे में जाना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल में तुम्हें आना पड़ेगा, कैदोबंद की सोबतें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इलाहुल आलमीन की कसम है, बताओ मेरे अजीजों, तुमने जो अमानत हमारे पे सौंपी, हमने रात के अंधेरे में भी कभी बदयांती नहीं की, लेकिन हमने जो अमानत तुम्हारे पास 4-4 साल मेहनत कर कर, अल्लाह के आगे रोकर, दुआएं कर कर कर, दुरूद शरीफ पढ़ के, फूके मार मार कर, जो मेरे अजीजों हमने अमानत कुरान का हाफिज बनाकर तुम्हारे स्पुर्द की, तुमने इसके सीने से 1 साल के अंदर कोई कुरान उजाड़ के रख दिया है। से अल्लाह ना करे चनियोट के बाजार में, चनियोट शहर में सैकड़ों ऐसे नजर आएंगे मेरे अजीजों, जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान की दौलत डाल के वापिस ले ली। मेरा कसूर है, मदरसे वाले का कसूर है, हमारे तकवे में कमी आई, हमारी परहेजगारी में कमी आई, हमारे पढ़ाने में कमी आई। जाओ मुझे दुनिया की कोई एकेडमी ऐसी दिखाओ, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी दिखाओ, या एक सेमेस्टर के लिए मेरे अजीजों 2-2 लाख रुपए ले जाते हो। मेरे अजीजों वो इदारा तुम्हें दिखाओ जो दिल के उजाले में, अल्लाह अकबर, मैं आज पढ़ रहा था, साल के 365 दिन है, 3 महीने की छुट्टियां उसमें, 10 दिन दिसंबर के दिन की छुट्टियां उसमें, 5 मरतबा इम्तहान आता है, 3 छुट्टियां उसके अंदर हो गई। तकरीबन 365 दिन के अंदर 192 दिन की छुट्टियां थी और 100 पता नहीं 26 पता नहीं कितने दिन की मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, 172 दिन की पढ़ाई थी। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ, ये बच्चा मेरे अजीजों तुम्हें दिन के उजाले में वहां पढ़ता नजर नहीं आता, तुम्हें रात के अंधेरे में खुदा की कसम मदरसे में पढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा महकमा दिखाओ, तनख्वाह जिसकी 10,000 रुपया हो और ड्यूटी सुबह फजर की नमाज से पहले दे रहा हो, फजर की नमाज से लेकर रात 10:30 बजे तक दे रहा हो। कोई एमएस नहीं, कोई मेन्यू सामने नहीं आएगा, आपने क्या खाना है, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा। जिसने जो दिया, ठंडा दिया, मिस्सा दिया, गरम दिया, फिक्का दिया, इन्होंने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में डाल लिया। बताओ फिर मेरा अजीजों, आपका शिकवा हमारे से बनता ही कोई नहीं। हम इतने इतने थे, अब भी इतने इतने बच्चे, जानवर तुम जिम्मा करते हो। अल्लाह अकबर, मेरा अजीजों, क्या तुम 100 रुपया देते हो, क्या 50 रुपया देते हो? जो बच्चा तुम्हारे घर से कुर्बानी की खाल लेके आता है, तुमने इससे पूछा नहीं, तू यतीम है, लवारिस है, तेरा बहन भाई कोई नहीं, तेरा रिश्तेदार कोई नहीं, तेरी मम्मी, तेरी चाची, तेरी मासी, तेरी खाला, तेरा अब्बू आज तुझे ईद नहीं देता, क्या पता कहां से आने वाला, कोई झंग से आने वाला, कोई लाहौर से आने वाला तुम्हारे मदरसों में पढ़ रहा है। क्या ईद के दिन इन्हें बाप नजर ना याद नहीं आता, अम्मा नजर याद नहीं आती, बहन भाई नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर, तो ईदी लेने के लिए चौथे मकान में ताए चाचे के पास चला जाता है कि इनका हाथ मेरा अजीजों फैलाने को दिल नहीं करता। ये सारी की सारी कुर्बानी खुदा के दीन की तरक्की की वजह से दे रखी है, फिर भी मेरा अजीजों आपका बिल गिला हमारे पे क्यों बनता है कि मौलवियों ने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। तुम बीमार हो जाओ, 100 रुपया सदके का, बेटे को दो कबूल नहीं करेगा, बीवी को दो, ये मेरा सदका है, कबूल नहीं करेगी। ये कुरान के वारिस लवारिस नहीं, इनका वारिस अल्लाह है। इन्होंने तुम्हारा मेरा जो सारा सदका कबूल किया, कपड़े के ऊपर दाग लग जाए, खाना खाते हुए चिकना गिर जाए, खाना खाते हुए रोटी का टुकड़ा गिर जाए, बीवी उठ जाएगी, भाई उठ जाएगा, और मेरा अजीजों दागदार दामन, सावन सालन वाला, कोई छींटे वाला दामन तुझे पसंद नहीं आता, तू बाजार लेके नहीं जाता कि दुनिया देखेगी, फंक्शन में नहीं जाता दुनिया देखेगी, बहन भाई के सामने नहीं पहनता दुनिया देखेगी। आज मेरे अजीजों, आपने मैंने जो बाजार में पैसा कमाया, ईमानदारी से बताओ, बेईमानी के उसमें कितने दाग लगे हुए हैं। अगर मालिक करम ना फरमाता तो तेरा मेरा पैसा मुंह पे मार देता। जो आपने कल जुमे के दिन जुमे की सुद्दुकड़ी में डाला, आपने सारा हलाल का पैसा डाला। अल्लाह अकबर, बाजारों की हालत मेरे सामने। चलो आप बस मेरे अजीजों गाहक बन जाओ, मैं दुकानदार बन जाऊं, बताओ सौदा देने देने में मैं कितने इंगड़ बिंगड़ करूंगा, फिर भी मेरा माल पाक रहता है। कुर्बान जाऊं उस मालिक के कायनात पर, उसकी इज्जत पर, जिसने आपके मेरे गंदे संदे मालों के ऊपर भी पर्दा डाल के कबूल फरमा लिया।